चिराग पासवान भादों के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। कहा जाता है कि भादों में कोई शुभ काम नहीं किया जाता और इसीलिए ये माना जा रहा है कि भादों के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं उसके अनुसार बताया जा रहा है कि हो सकता है कि भादों के बाद चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो। चिराग पासवान गुट के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने साफ शब्दों में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बीजेपी से अपने पुराने संबंधों की दुहाई देते वो जरूर नजर आए और उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधान अगर परिषद की बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने इस मामले में कोई जानकारी नहीं होने की बात कही है। कहा कि यह शीर्ष नेतृत्व तय करता है और इसे लेकर के तमाम बयान जो है वहीं से रखे जाएंगे, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं, जो अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भादों के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पासवान संभवतः शामिल हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए से हम लोग का पुराना संबंध रहा है। 2014 में हम लोग एक साथ रहे, 2019 में हम लोग साथ चुनाव लड़े हैं, लेकिन 2013 में जिस तरह नीतीश कुमार एनडीए से अलग थे, अब फिर 17 में आए, अब फिर 2020 के चुनाव में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी बड़े नेताओं से बोल चुके थे कि नीतीश कुमार भरोसे के साथी नहीं है, ये जब जिधर जरूरत पड़ता है पलटने का काम करते हैं। देखिए, ये गठबंधन की बात केंद्रीय नेतृत्व के अधीन होता है। हम लोगों की इसकी कोई सूचना नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय स्तर राष्ट्रीय पदाधिकारी इस पर बात कर सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान को लेकर आपकी राय क्या है? नहीं, देखिए, मेरी राय जब पार्टी गठबंधन होगी तभी राय हो सकता है। तो सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन जो है वो 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को पटखनी देने की कोशिश में लगा हुआ है और इसी कोशिश के तहत लगातार एक के बाद एक नेताओं के साथ मुलाकातों का दौर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया जा रहा है। टारगेट 2024 है और इसी टारगेट 2024 को लेकर यह मुलाकात की जा रही है, लेकिन बिहार झारखंड की 54 लोकसभा सीट पर महागठबंधन ने अपनी निगाहें गड़ा रखी हैं। तो बीजेपी ने इसे लेकर पलटवार किया और क्या कहा है जरा वो भी सुनिए। और बगल का प्रदेश झारखंड ऑलमोस्ट बिहार जैसा ही पॉलिटिकल सिचुएशन वहाँ भी रहता है, पुराना बिहार ही है। तो यहाँ तो जेडीयू का विशेष प्रभाव है ही, तो इस दृष्टि से यहाँ जो भी 40 और 14 लोकसभा के क्षेत्र हैं वहाँ तो कैसे 100% अचीवमेंट हमारा हो पाए, तो इस दृष्टि से हम काम करेंगे। महागठबंधन की सशक्त एकता बिहार झारखंड में भाजपा को खाता भी नहीं खुलने देगी और समझ लीजिए कि पूरे उत्तर भारत में इसका व्यापक असर होगा। बिहार झारखंड तो महागठबंधन की सरकार है और असर उत्तर भारत में है, तो लाइक माइंडेड पार्टियों का मिलना यानी साफ साफ उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी का 100 सीट साफ होता दिख रहा है। तो 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, ये तो स्थापित हो जाएगा ना। जदयू की ताकत क्या है बिहार में? 14 में नीतीश जी लड़े थे चुनाव अकेले, 2 सीटों पर सिमट गए थे और नालंदा जिसको जागीर समझते हैं वहाँ हारते हारते जीत पाए थे। तो आपको बिहार में तो कोई ज़मीन है नहीं, 3 नंबर की पार्टी है। आप कभी हमारे भरोसे कभी आरजेडी के भरोसे चुनावी बैतरनी पार करते हैं, स्वयं में तो ताकत है नहीं।